बादलपुर राज्य में एक छोटे से गांव में दो सौतेले भाई रहते थे, रामू और शामू। शामू की माँ जन्म देते ही मर गई थी। शामू एक दिन पेड़ के नीचे उदास बैठा था कि तभी गांव का मुखिया आता है और उससे पूछता है, क्या बात है शामू, आज फिर तुम इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हो? घर वालों से कोई झगड़ा हुआ है क्या? अब मैं क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं माना। हाँ जानता हूँ शामू, तुम्हारे पिता की तुम्हारी सौतेली माँ से जो संतान है, तुम्हारा पिता भी उसी से अधिक प्रेम करता है। सब समझता हूँ मैं, पर क्या करे शामू, कभी कभी लगता है मुखिया जी ये गांव ही छोड़कर चला जाऊं। अरे ऐसी भूल कर भी मत करना शामू, ऐसा ही तो तुम्हारा सौतेली माँ और तुम्हारा सौतेला भाई चाहते हैं। उन दोनों ने तुम्हारे पिता के आंखों में झूठे प्यार की पट्टी बांध रखी है, समझे? आप तो जानते ही हैं मुखिया जी कि पिताजी भी मुझे पसंद नहीं करते। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? देखो सूरज बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें ईश्वर की ओर से एक वरदान मिला हुआ है और वो है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तकदीर वालों को मिलता है बेटा। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। मुखिया जी की बात सुनकर सूरज वहां से निकल जाता है। वो कुछ ही दूर पहुंचा हुआ था कि तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा हुआ करहा रहा था। सूरज उस महाराज से बोला, क्या हुआ महाराज, आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप करहा क्यों कर रहे हैं? बेटा, कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और मुझे बहुत तेज प्यास भी लग रही है, मगर तालाब यहाँ से काफ़ी दूर है बेटा। आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा। आप जरा यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए अभी पानी लाता हूँ। कुछ देर बाद वह पानी लेकर वापस आया। ये लीजिए साधु महाराज, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। जानते हो मैं जमीन पर घंटों देर पड़ा हुआ था, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तकलीफ को देखा और मेरे लिए इतनी दूर से पानी लेकर आए। बेटा, जरा तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। साधु शामू का हाथ देखने लगा और कुछ देर बाद गौर से शामू का हाथ देखने के बाद बोला, बेटा तू बड़ी तकदीर वाला है। साधु की बात सुनकर शामू वहाँ से घर के लिए निकल गया और घर पहुँचते ही उसकी सौतेली माँ उस पर गरज पड़ी। दिन भर तो तू कोई काम काज करता नहीं, बस बैठे बैठे खाता रहता है और आवारागर्दी करता है। मेरे बेटे रामू से कुछ सीख, वह अपने पिता के काम में हाथ बटाता है, खेतों में हल चलाता है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर शामू गुस्से में बोलता है, वो खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से खेतों में काम करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन बात जब मेरी आती है तो पिताजी मुझे खेत में देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वे शायद ये सोचते हैं मैं उस काम के लिए नहीं हूँ, या उन्हें लगता है कि मैं उसके जैसी मेहनत नहीं कर पाऊँगा जितनी वे मेहनत चाहते हैं। जब भी मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूँ तो उनके चेहरे पर नाराज़गी दिखने लगती है। हाँ जानती हूँ कि तू अपने पिता के नाराजगी को महसूस करता है, लेकिन तू शायद अभी तक नहीं समझ पाया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो तुझे
मनुष्य समझते हैं, समझा? जिस दिन तू पैदा हुआ अपनी माँ को खा गया, इसीलिए तुझे देखते ही उनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज मैं पिताजी से बात करके ही रहूँगा। शामू गुस्से से अपने खेत में चला गया, जहाँ उसका पिता घनश्याम अपने बेटे रामू के साथ खेत में काम कर रहा था। शामू गुस्से से अपने पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप मुझे रामू की तरह प्यार नहीं करते, क्यों आप मुझे रामू की तरह खेत में काम भी नहीं करने देते? तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने पैदा होते ही अपनी माँ को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ पर वो साधु आ जाता है जिसकी कुछ देर पहले शामू ने मदद की थी। तभी वहाँ पर वो साधु आ जाता है जिसकी कुछ देर पहले शामू ने मदद की थी। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम शायद जानते नहीं कि तुम जिस पुत्र को मनहूस कह रहे हो वो कितना बड़ी तकदीर वाला है। ये और तकदीर वाला, भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। तभी शामू को देखकर साधु महाराज बोलते, तुम्हें दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, भविष्य में वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा और कुछ समय बाद शामू के गांव में एक सैनिक आता है और सभी गांव वालों को एकत्रित करके बोलता है, राजा धर्मराज ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है और उस स्वयंवर में राजा और राजकुमार ही नहीं, बाकी आम जनता के वीर नागरिक भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। स्वयंवर में एक तलवार रखी होगी, जो भी उस तलवार को उठाएगा वह राजकुमारी से विवाह करेगा और भविष्य में वह इस राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। इस तरह से शामू और रामू ने स्वयंवर में हिस्सा लिया और शामू स्वयंवर जीत गया। इस तरह शामू का स्वयंवर जीतने के बाद बादलपुर राज्य का अगला राजा घोषित किया गया शामू। स्वयंवर के बाद राजा शामू को राजकुमारी के कक्ष में ले जाता है और राजकुमारी को दिखाते हुए कहता है, एक तांत्रिक ने मेरी बेटी को श्राप दिया है, जिस कारण से इसकी ऐसी हालत हो गई है। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें जंगल जाकर उस तांत्रिक को ढूंढना होगा और उसके पास एक जादुई संदूक रखकर आनी होगी, अन्यथा राजकुमारी का निधन हो जाएगा। अगले दिन शामू जंगल के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे तांत्रिक दिख जाता है। तांत्रिक के पास जादुई संदूक रखकर शामू वापस लौट आता है और शामू राजकुमारी से विवाह करने के बाद उस राज्य का राजा बन जाता है और खुशी खुशी रहता है।